हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे क्योंकि हमने पिछली क्लासों में वैदिक सभ्यता स्टार्ट कर दी थी। तो आज का टॉपिक रहेगा वैदिक साहित्य। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? वैदिक साहित्य। ठीक है, क्या रहेगा? वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य या वैदिक संहिता में चार वेद, ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत किन्हें देखेंगे हम? तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद देखेंगे। क्या देखेंगे? वेद। ठीक है, और वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है चार। ठीक है, तो चार वेद है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत पहले क्या पढ़ेंगे हम? वेद पढ़ेंगे। ठीक है, वेदों में भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो ऋग्वेद पढ़ेंगे। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद है सामवेद, और सामवेद के बाद में है यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद में है अथर्ववेद। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है पहला ही प्रश्न कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या चार है, और इन वेदों को जो है क्रम से भी पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, ऐसे क्रम से भी पूछा जा सकता है। तो क्रमशः वेदों की संख्या चार है, जो क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक है, इसके बाद हम वेदों के बाद देखेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्या देखेंगे? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों को। किसे? उपनिषद ग्रंथों को। अब जो ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद है, उनकी रचना क्यों हुई थी? तो उनकी रचना वेदों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण हेतु हुई थी। ठीक है, तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की जो रचना है, रचना क्यों हुई है? रचना क्यों? तो वेदों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण हेतु, एवं स्पष्टीकरण हेतु जो है किसकी रचना की गई? तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद है, और फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर आरण्य ग्रंथ, फिर उसके बाद उपनिषद। वेदों की संख्या चार है, क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों की रचना क्यों की गई थी? क्योंकि वेदों की भाषा जटिल थी, इसलिए वेदों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण हेतु ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथों की जो है रचना की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद में जो है छह वेदांग और चार उपवेद भी आएंगे, लेकिन वो वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, छह वेदांग। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या छह है। तो छह वेदांग एवं चार उपवेद, छह वेदांग तथा चार उपवेदों को जो है किसमें शामिल रखेंगे हम? तो ये वैदिकोत्तर साहित्य में रखेंगे इन्हें। किसमें? वैदिकोत्तर, वैदिक साहित्य में नहीं, वैदिकोत्तर साहित्य में। ठीक है, मतलब वैदिक साहित्य के बाद वाला। तो वैदिकोत्तर साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, अब छह वेदांग और चार उपवेदों को वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि ये अत्यंत परवर्ती काल की है। ठीक है, किस काल की है? अत्यंत परवर्ती काल, मतलब बाद के काल की है। अत्यंत परवर्ती काल की है, परवर्ती काल की है। इसलिए जो है, इसीलिए वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है छह वेदांग और चार उपवेदों को शामिल
किया जाता है। ठीक है, अब 6 वेदांग कौन से हैं उन्हें देखेंगे। तो शिक्षा, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, ठीक है, या वेदांगों को बताइए कौन सा वेदांग है। तो पहला शिक्षा, फिर उसके बाद में शिक्षा के बाद कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण, उसके बाद निरुक्त, उसके बाद में छंद, उसके बाद में ज्योतिष। तो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो है जो वेद हैं, वेदों की संख्या कितनी बताई मैंने, 4 वेद है। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, प्रत्येक वेद का क्या है, एक उपवेद है। तो 4 वेद हुए तो उपवेद भी कितने होंगे, 4 उपवेद होंगे। ठीक है, तो पहला वेद कौन सा बताया था मैंने, पहला वेद बताया था मैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद। ठीक है, उसके बाद में सामवेद बताया मैंने, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्वेद। ठीक है, इसके बाद में बताया मैंने अथर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, शिल्पवेद। ठीक है, अब जो आयुर्वेद है वो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, जो गंधर्व वेद है वो जो है गायन से संबंधित है। ठीक है, और जो धनुर्वेद है वो जो है उससे संबंधित है, धनुर्विद्या से संबंधित है, और जो शिल्प वेद है वो वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है, तो 6 वेदांग और 4 उपवेदों को जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अत्यंत परवर्ती काल के हैं, इसलिए इन्हें वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखें हम कि वैदिक साहित्य को किन किन नामों से जाना जाता है, वैदिक साहित्य को। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के नाम देखें हम, तो वैदिक साहित्य को जो है श्रुति साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य। तो वैदिक साहित्य को जो है श्रुति साहित्य भी कहते हैं। वैदिक साहित्य को जो है अपरुषे भी कहते हैं, अपौरुषे। ठीक है, तो अपरुषे भी कहते हैं, वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं, अपरुषे। वैदिक साहित्य को जो है नित्य भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नित्य भी कहा जाता है। अब वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वैदिक साहित्य है वो ईश्वर ने जो है दिव्य रूप में जो है ऋषि मुनियों को सुनाया था। ठीक है, तो वैदिक साहित्य ऋषि मुनियों को जो है दिव्य रूप में ईश्वर से प्राप्त हुआ था, और ऋषि मुनियों ने उस ज्ञान को जो है श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया था। किस माध्यम से, श्रुति से, माने सुना सुना कर, क्योंकि प्रारंभिक काल में ऋषि मुनियों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए जो है श्रुति के माध्यम से वैदिक साहित्य या वैदिक ज्ञान को श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया था, इसलिए जो है वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। ठीक है, अब वैदिक साहित्य को अपरुषे क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना हुई है, और वेदों की या वैदिक साहित्य की जो रचना हुई है वो पुरुषों ने नहीं की है, बल्कि वेदों की जो रचना मानी गई है या वैदिक साहित्य की जो रचना मानी गई है वो किसने की है, ईश्वर ने की है। ठीक है, ऐसा माना है, क्योंकि वैदिक साहित्य वो देववाणी है, इनकी रचना जो है ईश्वर ने नहीं की है, इसलिए जो है वैदिक साहित्य को अपरुषे भी कहा जाता है। अब वैदिक साहित्य को नित्य भी कहा जाता है, नित्य इस प्रकार से क्योंकि हम देखें तो हम और आप लोग जो है नित्य नहीं है, क्योंकि हम और आप जो है अनियमित हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य नित्य है। ठीक है, उसका काम है कि पूर्व से उगता है वह, और निश्चित टाइम पर जो है होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि बादल और वो बरसात या जो है ऋतुओं के हिसाब से जो है थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि जो है सूर्य जो है पूर्व से होता है, तो सूर्य क्या है, नित्य है। ठीक है, तो ऐसे ही वैदिक साहित्य के क्या क्या नाम हो गए, तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है, वैदिक साहित्य को अपरुषे कहा जाता है, और वैदिक साहित्य को नित्य कहा जाता है। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखें कि जो वेद है वो विद धातु से बना है, ठीक है। वेद किस धातु का शब्द है? तो वेद, वेद है वो किस धातु से बना है? तो वेद जो है विद धातु से बना है, विद, ठीक है। और विद का अर्थ क्या होता है यहाँ? तो विद का अर्थ है ज्ञान या जानना। वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान या जानना। तो वेद, वेद शब्द है वो वेद धातु से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। तो वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ ज्ञान या जानना है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और क्रमशः वेद कौन कौन से हैं? तो जैसे ऋग्वेद पहला है, ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर जो है अथर्ववेद, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद, तो फिर ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होगा, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है। तो फिर सबसे नवीन वेद भी होगा। तो सबसे नवीन वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद, तो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब सबसे बड़ा वेद कौन सा है? सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा वेद, तो सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। जबकि सबसे छोटा वेद कौन सा है? सबसे छोटा वेद, तो सबसे छोटा वेद है सामवेद। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। जबकि सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद, ठीक है, क्योंकि अथर्ववेद की रचना जो है सबसे बाद में हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद और जबकि सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो सबसे छोटा वेद है सामवेद, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि वेदों की भाषा क्या है, ठीक है। तो वेदों की भाषा संस्कृत है। वेदों की भाषा, वेदों की भाषा, तो वेदों की भाषा है वो संस्कृत है। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत है। जबकि वेदों की लिपि की बात करें, लिपि, तो वेदों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। क्या है? ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो वेदों की लिपि क्या है? वेदों की लिपि ब्राह्मी है। तो वेदों की भाषा संस्कृत तथा वेदों की लिपि ब्राह्मी है। अब जो वेद हैं, वेद, वेद मुख्यतः पद्य में लिखित हैं। वेद मुख्यतः किस में लिखे गए हैं? तो वेद मुख्यतः जो है पद्य में लिखित हैं, ठीक है, पद्य में लिखित है। किंतु एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। तो कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। तो गद्य में भी लिखा गया है यजुर्वेद और पद्य में भी लिखा गया है, ठीक है। तो वेदों की भाषा संस्कृत है तथा वेदों की लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। वेद मुख्यतः पद्य में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? तो वेद मुख्यतः जो है पद्य में लिखे गए हैं। किंतु यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आप देखोगे कि एक शब्द मिलता है वेद त्रयी, ठीक है। क्या मिलेगा? वेद त्रयी। तो वेद त्रयी क्या है?
तो वेद त्रय के अंतर्गत जो है प्रारंभिक 3 वेदों को शामिल किया जाता है। प्रारंभिक 3 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो वेद त्रय के अंतर्गत किससे शामिल करेंगे? तो वेद त्रय के अंतर्गत जो प्रारंभिक 3 वेद हैं, प्रारंभिक 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद और सामवेद के बाद में यजुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है वेद त्रय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम देखें कि अथर्ववेद को जो है वेद त्रय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अथर्ववेद दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो अथर्ववेद को वेद त्रय के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अथर्ववेद को, अथर्ववेद को वेद त्रय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वेद त्रय क्या बताया? तो वेद त्रय में जो है 3 वेद आएंगे, प्रारंभिक 3 वेद आते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो वेद तो 4 हैं, तो फिर अथर्ववेद नहीं आता है इसमें। अथर्ववेद क्यों नहीं आता है? क्योंकि अथर्ववेद में लौकिक विषयों का वर्णन है। ठीक है, तो अथर्ववेद में हमें लौकिक विषयों का वर्णन देखने को मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलेगा? लौकिक विषयों का वर्णन, लौकिक विषयों का वर्णन है, लौकिक विषयों का वर्णन है। ठीक है, तो अथर्ववेद में लौकिक विषयों का वर्णन है, इसलिए जो है अथर्ववेद को वेद त्रय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है वो पारलौकिक विषयों से संबंधित हैं या पारलौकिक विषयों का वर्णन करते हैं। पारलौकिक विषयों का वर्णन मिलता है, विषयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? तो वेद त्रय के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। ठीक है, अथर्ववेद को वेद त्रय के अंतर्गत शामिल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि अथर्ववेद जो है लौकिक विषयों का वर्णन करता है, वहीं जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है पारलौकिक विषयों का जो है वर्णन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि वेदों का संकलन किसने किया है? वेदों का संकलन, वेदों का संकलन, तो वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया है। किसने? महर्षि कृष्णद्वैपायन, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया था, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया वेदों का संकलन, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। किसे? महर्षि कृष्णद्वैपायन को। इसीलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है, वेद व्यास। ठीक है, तो वेद व्यास भी कहा जाता है। किसे? महर्षि कृष्णद्वैपायन को। ठीक है, तो वेदों का संकलन किसने किया था? वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया है, इसलिए महर्षि कृष्णद्वैपायन को वेद व्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद व्यास। तो वेदों का संकलन है वो महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया है, इसलिए महर्षि कृष्णद्वैपायन को वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक शब्द मैंने बताया वेद त्रय, इसी प्रकार से एक शब्द और मिलता है, वो क्या है? प्रस्थान त्रय। कौन सा शब्द है? प्रस्थान त्रय, प्रस्थान त्रय। अब प्रस्थान त्रय के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो प्रस्थान त्रय के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो प्रस्थान त्रय के अंतर्गत भगवत गीता, भगवत गीता, उपनिषद
एवं ब्रह्म सूत्र को शामिल किया जाता है। किसे? ब्रह्म सूत्र को जो है शामिल किया जाता है। तो भगवत गीता, ठीक है, प्रस्थान त्रय के अंतर्गत भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जैसे क्या टॉपिक था आज का? वैदिक साहित्य। ठीक है, अब वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक ऋग्वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य, और एक है उत्तर वैदिक साहित्य। एक क्या है? एक है उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक है, अब जो ऋग्वैदिक साहित्य है, ऋग्वैदिक साहित्य के अंतर्गत केवल जो है ऋग्वेद को शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है? ऋग्वेद को शामिल किया जाता है। जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है ऋग्वेद के बाद के जो भी है, जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद को शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल किया जाएगा? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, एवं उपनिषद। ठीक है, तो वैदिक साहित्य को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक ऋग्वैदिक साहित्य और एक उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक साहित्य। अब ऋग्वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम केवल ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे, और जो है ऋग्वैदिक साहित्य है वो केवल ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, वहीं जो है उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। किस वेद के बारे में? तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। ठीक है, तो अब क्या है? ऋग्वेद को देखेंगे हम। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद सबसे पहली बात तो ये कि ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है तथा सभी वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा वेद है। सभी वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा वेद है। सबसे कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद सभी वेदों में जो है आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा वेद है। अब यहाँ ऋक का अर्थ क्या है? ऋक, तो ऋक का जो अर्थ है वो छंदबद्ध रचना या श्लोक है। छंदबद्ध रचना या श्लोक। तो ऋक का अर्थ क्या है? तो ऋक का अर्थ छंदबद्ध रचना या श्लोक है। ठीक है, तो ऋग्वेद देख रहे थे हम। तो ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है और सभी वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और यहाँ ऋक का अर्थ क्या है? तो ऋक का अर्थ छंदबद्ध रचना या श्लोक है। ठीक है, अब ऋग्वेद में क्या देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद के सूक्त हैं वो देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है। ठीक है, तो ऋग्वेद के सूक्त देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित हैं। किससे? देवी देवताओं की
स्तुतियों से संबंधित हैं, से संबंधित हैं। अर्थात हम कहें कि ऋग्वेद में प्रार्थनाएं संकलित हैं, अर्थात ऋग्वेद में प्रार्थनाएं संकलित हैं, प्रार्थनाएं संकलित हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है। सभी वेदों में आकार की दृष्टि से ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। ऋग का अर्थ है छंदबद्ध रचना या श्लोक। ठीक है, और ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वो देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है, अर्थात ऋग्वेद में प्रार्थनाएं संकलित हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में जो है प्रार्थनाएं संकलित हैं। इसके बाद हम देखें कि ऋग्वेद का जो पाठ है वो गीतों के रूप में किया जाता है, जिसमें भक्ति भाव की प्रधानता मिलती है। ठीक है, तो ऋग्वेद का पाठ गीतों के रूप में किया जाता है जिनमें भक्ति भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। तो ऋग्वेद का पाठ गीतों के रूप में किया जाता है, गीतों के रूप में किया जाता है, जिसमें भक्ति भाव की प्रधानता तो जिसमें भक्ति भाव की जो है प्रधानता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का पाठ गीतों के रूप में किया जाता है जिसमें भक्ति भाव की प्रधानता है। अब ऋग्वेद का पाठ जो करता है, तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद का जो पाठ करता है उस पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता है। तो ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, होता या होत्र कहा जाता है, होता या होत्र कहा जाता है, ठीक है, तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे होता या होत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें कि जो ऋग्वेद की रचना है वो ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद की अगर रचना की बात करें कि वो किस नदी के किनारे हुई है, कहाँ हुई है, तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में, ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में, सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा बताया था मैंने, तो जो पंजाब वाला है। ठीक है, पंजाब वाला जो बेल्ट है वो सप्त सैंधव प्रदेश है, जहां जो है 7 नदियां प्रवाहित होती हैं। 7 नदियां कौन कौन सी, तो एक सिंधु, ठीक है, और सिंधु की 5 सहायक नदी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और एक सरस्वती। ऐसे मिलाकर जो है 7 नदियां जो है सप्त सैंधव प्रदेश अर्थात पंजाब में प्रवाहित होती हैं। तो ऋग्वेद की जो रचना है वो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। तो ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना अगर पूछे आपसे कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी, तो सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद एक संहिता है। ऋग्वेद क्या है, इससे पहले एक और पॉइंट देख लो आप कि ऋग्वेद में जो है 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद में 8 अष्टक एवं 64 अध्याय हैं।
कितने अध्याय हैं? 64 अध्याय हैं। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक एवं 64 अध्याय हैं। प्रत्येक अष्टक में जो है 8 अध्याय है। प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय हैं? तो प्रत्येक अष्टक में जो है 8 अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं? 8, और प्रत्येक में जो है 8 अध्याय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अटू अटू 64, तो 64 अध्याय हुए। ठीक है, तो ऋग्वेद में 8 अष्टक एवं 64 अध्याय है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद एक संहिता है। ऋग्वेद एक संहिता है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें जिसमें 3 पाठ मिलेंगे हमें। कितने? 3 पाठ। तो ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 3 पाठ, 10 मंडल और 1028 सूक्त। कितने? 1028 सूक्त। तो ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 3 पाठ, 10 मंडल तथा 1028 सूक्त शामिल है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने अष्टक और अध्याय हैं। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद में कितने पाठ हैं? तो ऋग्वेद में 3 पाठ हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। वहीं ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ऋग्वेद के 3 पाठ कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद का जो पहला पाठ है, पहला पाठ है अपना शाकल। कौन सा है? शाकल। अब जो शाकल है, शाकल पाठ में 1017 सूक्त हैं। कितने? 1017। ठीक है, तो शाकल में कितने हैं? 1017 सूक्त हैं। वहीं बाल खिल्ले, दूसरा पाठ क्या बताया था? दूसरा पाठ है बाल खिल्ले। दूसरा क्या है? दूसरा है बाल खिल्ले। और बाल खिल्ले में कितने सूक्त हैं? तो बाल खिल्ले में 11 सूक्त हैं। कितने? 11 सूक्त। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? 1017 और 11, 1028। ठीक है, कितने हुए? 1028 सूक्त है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है तीसरा पाठ है, और तीसरा पाठ है वास्कल। तीसरा पाठ कौन सा है? वास्कल है। और वास्कल में 56 सूक्त हैं। कितने? 56 सूक्त हैं। लेकिन ये 56 सूक्त हैं वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्या है? उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने पाठ हैं? तो ऋग्वेद में जो है 3 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? ऋग्वेद में 3 पाठ हैं। और 3 पाठ कौन कौन से हैं? शाकल, बालखिल्य, वास्कल। शाकल, बालखिल्य, वास्कल। अब शाकल में कितने सूक्त हैं? तो शाकल में 1017 सूक्त हैं। ठीक है, बालखिल्य में 11 सूक्त हैं। और वास्कल में जो है 56 सूक्त हैं। वास्कल में कितने सूक्त हैं? तो वास्कल में जो है 56 सूक्त हैं, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब जो ऋग्वेद का अगर सूक्त देखेंगे तो ऋग्वेद के एक सूक्त में, ऋग्वेद के एक सूक्त में जो है 3 से लेकर 100 तक श्लोक होते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के एक मतलब या सूक्त में, ऋग्वेद के या एक सूक्त में, तो एक सूक्त में, एक सूक्त में जो है कितने श्लोक होते हैं? तो एक सूक्त में 3 से लेकर 100 तक, 3 से लेकर 100 तक श्लोक होते हैं। ठीक है, श्लोक होते हैं। तो ऋग्वेद मतलब जो सूक्त होते हैं, अगर एक सूक्त को देखेंगे तो एक सूक्त में जो है 3 से लेकर कितने श्लोक मिलेंगे? तो 3 से लेकर 100 तक श्लोक मिलेंगे। वहीं अगर देखें हम ऋग्वेद में, अगर मंत्रों की बात करें, ऋग्वेद में अगर हम मंत्रों की बात करें, मंत्र या ऋचा या श्लोक एक ही बात होती है, क्योंकि ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्या लिखेंगे हम? ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहती हैं। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को
ऋचा कहते हैं, ऋचा कहते हैं। ठीक है, तो अब ऋग्वेद में ऋचा या मंत्र या श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10,552, ठीक है, या 10,600, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, जैसे झा और श्रीमाली की जो किताब है उसमें देखोगे तो 10,462 है, ठीक है। तो आपको तो ये दोनों याद रखने हैं, 10,552 या 10,600, ठीक है। जो भी ऑप्शन में आए वो लगा देना, ठीक है। तो ऋग्वेद में 10,552 या 10,600 श्लोक या मंत्र या ऋचा, ठीक है। तो ऋग्वेद में 10,552 या 10,600 श्लोक मंत्र या ऋचाएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखें तो ऋग्वेद के पाठ तो हो ही गए। अब इसके बाद ऋग्वेद के मंडलों के बारे में देखें तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में देखेंगे तो ऋग्वेद के 10 मंडल और उनके रचनाकार देखेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल देखेंगे हम बारी बारी से, और उनके रचनाकार कौन है वो भी देखेंगे। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। तो 10 मंडल एक तरफ से लिख लेता हूं मैं। पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठवां मंडल, सातवां मंडल, आठवां मंडल, ठीक है। नौवां मंडल और 10वां मंडल। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और हम जो है प्रत्येक मंडल का रचनाकार देखेंगे। तो प्रथम मंडल का जो रचनाकार है, प्रथम मंडल ये जो पहला मंडल का रचनाकार है वो है मधुछंदा। मधुछंदा, मधुछंदा क्या है? मधुछंदा दीर्घतमा और अंगिरा ठीक है। तो पहले मंडल के कौन है? इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दीर्घतमा, ठीक है। तो पहले मंडल के मधुछंदा, दीर्घतमा और जो है अंगिरा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे मंडल के रचनाकार हैं ग्रतसमद भार्गव। ग्रतसमद भार्गव, ठीक है। तो पहले मंडल के हो गए मधुछंदा, दीर्घतमा, अंगिरा। दूसरे मंडल के हो गए ग्रतसमद भार्गव। तीसरे मंडल के हैं विश्वामित्र। तीसरे मंडल के कौन है? तीसरे मंडल के हैं विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र। चौथे मंडल के कौन है? तो चौथे मंडल के हैं वामदेव। चौथे मंडल के कौन है? तो चौथे मंडल के हैं वामदेव। इसी प्रकार से पांचवें मंडल के कौन है? तो पांचवें मंडल के हैं अत्रि। छठवें मंडल के कौन है? तो छठवें मंडल के हैं भारद्वाज। कौन है? भारद्वाज। सातवें मंडल के कौन है? तो सातवें मंडल के रचनाकार हैं वशिष्ठ। सातवें मंडल के रचनाकार कौन है? वशिष्ठ। इसी प्रकार से जो है अगला मंडल है आठवां मंडल, और आठवें मंडल के हैं कण्व ऋषि। कौन है आठवें मंडल के रचनाकार? कण्व ऋषि, ठीक है। नवे मंडल के कौन है? तो पवमान अंगिरा। पवमान अंगिरा जो है नवे मंडल के हैं, पवमान अंगिरा, ठीक है। और 10वां मंडल क्षुद्र सूक्ति एवं महासूक्तियां। क्षुद्र
सूक्तीय और महासूक्तीय, महासूक्तीय। ठीक है, तो 10वें मंडल के कौन है, तो 10वें मंडल के क्षुद्र सूक्तीय एवं महासूक्तीय। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। पहले मंडल के रचनाकार कौन है, तो पहले मंडल के रचनाकार है मधु, छंदा, दीर्घतमा और अंगिरा। दूसरे मंडल के रचनाकार है ग्रतसमद। तीसरे मंडल के रचनाकार है विश्वामित्र। चौथे मंडल के रचनाकार है वामदेव। पांचवें मंडल के रचनाकार है अत्रि। छठवें मंडल के रचनाकार है भारद्वाज। सातवें मंडल के रचनाकार है वशिष्ठ। आठवें मंडल के रचनाकार है कण्व ऋषि। नौवें मंडल के रचनाकार है पवमान अंगिरा। और 10वें मंडल की रचना है क्षुद्र सूक्तीय, महासूक्तीय। ठीक है, तो ये ऋग्वेद के 10 मंडल है। ठीक है, तो ऋग्वेद के कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद के जो है 10 मंडल हैं। अब हम देखें कि जो ग्रतसमद भार्गव है, ये विश्व के पहले अभियांत्रिकी मानी जाती है। कौन, ग्रतसमद भार्गव। ग्रतसमद भार्गव है वो विश्व के पहले अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी का मतलब क्या होता है, इंजीनियर। तो विश्व के पहले अभियांत्रिकी है, तो विश्व के पहले अभियांत्रिकी कौन है, तो ग्रतसमद भार्गव है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें कि जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलेगा, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा। तो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इसी प्रकार से जो विश्वामित्र है, कौन, विश्वामित्र, तो विश्वामित्र को जो है विश्व का पहला धर्मगुरु माना जाता है। ठीक है, तो ये पहले धर्मगुरु है, पहले धर्मगुरु। ठीक है, अब हम देखें वामदेव, जो चौथा मंडल है, और चौथा मंडल है वो कृषि से संबंधित है। और ऋग्वेद में कृषि से संबंधित जो है 24 बार जो है उल्लेख मिलता है। तो कृषि का जो है कितनी बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, 24 बार। और ये कृषि संबंधी विवरण देता है चौथा मंडल। तो कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, संबंधित। तो चौथा मंडल है वो कृषि से संबंधित है। और ऋग्वेद में जो है कितनी बार कृषि का उल्लेख हुआ है, तो 24 बार उल्लेख हुआ है कृषि का, 24 बार उल्लेख कृषि का उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है 7वां मंडल है, मैंने बताया था कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन है। ठीक है, किस युद्ध का वर्णन है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलेगा, दशराज्य युद्ध। तो दशराज्य युद्ध का वर्णन कहाँ है, तो दशराज्य युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था आगे पिछली क्लासों में, ऋग्वेद का जो 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन बताया था कि जो दशराज्य युद्ध हुआ था उसका मूल कारण क्या था, तो उसका मूल कारण आर्थिक था। ठीक है, क्योंकि भरतवंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र की जगह जो है वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया। तो जो है विश्वामित्र नाराज हो गए और वह जो है 10 जनों के पास गए थे। ठीक है, क्योंकि जो दशराज्य युद्ध हुआ था वो भरतवंश के राजा सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। 10 जनों में 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। 5 आर्यों में कौन कौन से थे, तो पुरु, अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस। ठीक है, 5 अनार्यों में कौन थे, तो अनिल, पक्त, भलानस, शिवी, विषाणी। और फिर युद्ध हुआ था, यह युद्ध रावी या परशुनी नदी के किनारे हुआ था। और इस युद्ध में भरतवंश के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, और पुरुवंश का जो राजा था पुरुतसा, वह मारा जाता है। ठीक है, तो ये दशराज्य युद्ध जो है पीछे पढ़ा चुका हूं मैं। अब इसी प्रकार से जो नवा मंडल है, और नवे मंडल में जो है 114 सूक्त हैं। तो नवे मंडल में कुल कितने सूक्त हैं, 114 सूक्त हैं। और सभी की सभी 114 सूक्त जो है सोम देवता को समर्पित हैं। ठीक है, किस देवता को समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता। तो सोम को जो है समर्पित है क्या, ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल। ठीक है, तो एक बार ऋग्वेद के 10 मंडल और बता देता हूं मैं। तो पहला मंडल ऋग्वेद का है। ठीक है, पहले मंडल की रचना किसने की थी, तो पहले मंडल की रचना की थी मधु, छंदा, दीर्घतमा
और अंगिरा। दूसरे मंडल की रचना ग्रत समद भार्गव। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र। चौथे मंडल की रचना वामदेव। पांचवें मंडल की रचना अत्रि। छठवें मंडल की रचना भारद्वाज। सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ। आठवें मंडल की रचना कण्व ऋषि ने। नौवें मंडल की पवमान अंगिरा। और 10वें मंडल की जो है क्षुद्र सूक्ति है, महासूक्ति है। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने, जो ग्रत समद भार्गव है वो विश्व के पहले अभियांत्रिकी है या इंजीनियर है। ठीक है, विश्वामित्र ने जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की थी। ठीक है, और वही जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। तो इस प्रकार से जो है गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो विश्वामित्र ने की है गायत्री मंत्र की रचना। ठीक है, अब जो विश्वामित्र है वो पहले धर्मगुरु है। ठीक है, फिर चौथे मंडल की रचना वामदेव ने की थी। और ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है वो कृषि से संबंधित है, और ऋग्वेद में कृषि का जो उल्लेख है वो 24 बार हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो सातवां मंडल, सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की है, और सातवें मंडल में जो है दशरथ युद्ध का वर्णन है। ठीक है, अब नौवां मंडल की रचना जो है पवमान अंगिरा ने की है, और नौवें मंडल में जो है सोम देवता को समर्पित है। नौवां मंडल पूरा के पूरा जो नौवां मंडल है वो किस देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, अब हम गायत्री मंत्र की बात करें। गायत्री मंत्र, ठीक है, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, रचनाकार, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, अब जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने क्यों की थी, तो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, और आगे देखें हम, जो गायत्री मंत्र है वो सविता या प्रखर सूर्य को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, गायत्री मंत्र, ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो गायत्री मंत्र सविता या सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। और ये तो बता ही दिया, जो विश्वामित्र हैं वो पहले धर्मगुरु हैं, पहले धर्मगुरु हैं। कौन, विश्वामित्र। ठीक है, तो गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने अनार्यों को आर्य बनाने के लिए की थी। ठीक है, और गायत्री मंत्र है वो सविता या सूर्य देवता को जो है समर्पित है। ठीक है, और विश्वामित्र हैं वो पहले धर्मगुरु हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि ऋग्वेद में गोत्र मंडल मिलता है, और जो ऋग्वेद का दूसरे से सातवें तक का मंडल है उसे गोत्र मंडल, वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है आगे बढ़ती हैं, और गोत्र मंडल देखते हैं क्या है अगला बिंदु, गोत्र मंडल, गोत्र मंडल। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है दूसरे से सातवें तक का मंडल है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो ऋग्वेद के दूसरे से सातवें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के दूसरे से सातवें तक के मंडल हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, और इन जो मंडलों की रचना की है वो किसी खास गोत्र या एक ही परिवार से संबंधित लोगों ने की है या ऋषियों ने की है। इसीलिए जो है इसलिए दूसरे से सातवें तक के मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल या कुल मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो गोत्र दूसरे से सातवें तक के मंडल की रचना किसने की है, तो किसी खास गोत्र से संबंधित एक ही परिवार के लोगों ने या ऋषियों ने की है। ठीक है, इसीलिए जो है, तो आगे देखते हैं हम, इन मंडलों की रचना
इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र या एक ही परिवार के लोगों ने की है, ठीक है। तो गोत्र गोत्र मंडल के अंतर्गत कौन से मंडल आएंगे? तो ऋग्वेद के जो दूसरे से सातवें तक के मंडल हैं वो गोत्र मंडल के अंतर्गत आते हैं, और ऋग्वेद के दूसरे से सातवें तक के मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडल हैं, ठीक है। अब इन्हें गोत्र मंडल या ऋषि मंडल या कुल मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। तो इन्हें क्यों कहा जाता है गोत्र मंडल, ऋषि मंडल, कुल मंडल या वंश मंडल? क्योंकि क्योंकि इन मंडलों की रचना है वो किसी खास गोत्र से संबंधित जो है एक ही परिवार के लोगों ने की है, ठीक है। तो इन्हें जो है गोत्र मंडल को जो है क्या कहा जाता है? तो इन मंडलों को मतलब कौन से मंडल? दूसरे से सातवें तक के मंडल, ठीक है। तो इन मंडलों को गोत्र मंडल, वंश मंडल, ठीक है, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद के दूसरे से सातवें तक के मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र या एक ही परिवार के लोगों ने की थी, इसलिए इन मंडलों को गोत्र मंडल, वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे। अब ऋग्वेद, ये तो प्राचीन मंडल हो गए, तो ऋग्वेद के जो नवीन मंडल हैं या ऋग्वेद के ये प्राचीन मंडल है, तो ऋग्वेद में जो सबसे परवर्ती या बाद के मंडल हैं, समझ रहे हो आप? मतलब ये प्राचीन मंडल है, ये प्रारंभिक मंडल है, दूसरे से सातवें तक के मंडल, इनकी रचना जो है पहले हुई थी। अब जो परवर्ती मंडल है वो पहला और 10वां मंडल है। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद ऋग्वेद का पहला और 10वां, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो है पहला और 10वां जो मंडल है, पहला और 10वां मंडल सबसे परवर्ती काल के हैं, सबसे परवर्ती काल के हैं, ठीक है, काल के हैं, ठीक है। अब पहले और 10वें में भी सबसे परवर्ती कौन सा है? तो ऋग्वेद के सभी मंडलों में, ऋग्वेद के सभी मंडलों में 10वां मंडल सबसे परवर्ती है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे प्रवर्ती है, और अगर इनमें से बात करें कि पहले और 10वें से सबसे प्रवर्ती कौन सा है, तो सबसे प्रवर्ती है फिर 10वां मंडल। तो ऋग्वेद के सभी मंडलों में जो है जो 10वां मंडल है वो सबसे प्रवर्ती है, ठीक है। अब हम बात करें कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके बारे में जाने हम, कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो ऋग्वेद का ये 10वें मंडल में एक सूक्त है पुरुष सूक्त, ठीक है, एक नासदीय सूक्त है, एक विवाह सूक्त है, मतलब सूर्य सूक्त है, उसके बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल क्या? ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल, ठीक है। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है हम क्या देखेंगे? एक बात करेंगे हम पुरुष सूक्त की, पुरुष सूक्त, ठीक है। इसी में जो है देखेंगे हम नासदीय सूक्त की, किसकी? नासदीय,
सूक्त, और इसमें फिर आगे देखेंगे हम सूर्य सूक्त। क्या देखेंगे? सूर्य सूक्त, सूर्य सूक्त। ठीक है। अब जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद के पुरुष, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम जो है शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। किस शब्द का? शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इससे पूर्व जो है हमें जो है किसके उल्लेख मिल गए? जैसे जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, इनका जो है उल्लेख मिल गया। पुरुष सूक्त में जो है वैश्य का भी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वैश्य और शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। इसलिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था या चारों वर्णों का उल्लेख जो है पहली बार जो है देखने को मिलता है। ठीक है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है क्या मिलेगा? तो 4 वर्णों का उल्लेख मिलेगा। 4 वर्णों का उल्लेख। तो सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख, सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख। तो चारों वर्णों का उल्लेख किसमें मिलेगा? तो पुरुष सूक्त में ही मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो वैश्य और शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिल रहा है। ठीक है। तो वैश्य एवं शूद्र, तो वैश्य एवं शूद्र शब्द का उल्लेख, तो वैश्य एवं शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यही मिल रहा है, सर्वप्रथम उल्लेख। इसीलिए तो जो है चारों वर्णों का जो है पहली बार उल्लेख कहाँ मिल रहा है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिल रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो है पुरुष सूक्त में मिल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम जो है नासदीय सूक्त की बात करें तो नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म तथा स्वर्ग का उल्लेख मिलता है। तो नासदीय सूक्त में किसका उल्लेख मिलता है? तो निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म तथा स्वर्ग का उल्लेख, तथा स्वर्ग का उल्लेख। ठीक है। तो नासदीय ऋग्वेद के 10वें मंडल, ये 10वें मंडल में ही है, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त। ठीक है। तो पुरुष सूक्त में क्या बताया? तो पुरुष सूक्त में जो है ऋग्वेद में 10वां मंडल है, और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वैश्य और शूद्र शब्द का जो है उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही मिलता है। ठीक है। अब जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है वो एकेश्वरवाद की ओर संकेत करता है। ठीक है। तो जो पुरुष सूक्त है वो पुरुष सूक्त किसकी ओर संकेत करता है? एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। तो एकेश्वरवाद की ओर संकेत करता है। ठीक है। तो एकेश्वरवाद की ओर संकेत करता है पुरुष सूक्त। वही जो है नासदीय सूक्त है वो सर्वेश्वरवाद की ओर संकेत करता है, सर्वेश्वरवाद। तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है वो एकेश्वरवाद की ओर संकेत करता है, वही जो है नासदीय सूक्त है वो सर्वेश्वरवाद की ओर संकेत करता है। ठीक है। अब देखें हम सूर्य सूक्त के बारे में, तो जो विवाह का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूर्य सूक्त में मिलता है। तो इसमें जो है विवाह का उल्लेख मिलेगा, विवाह। ठीक है। तो विवाह का उल्लेख किसमें मिलेगा? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूर्य सूक्त में विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, इन्हें जो है छोड़ना जो है समझ लो आप जो है परीक्षा से बाहर होना है, सीधा सा मतलब ये है। ठीक है। अब हम आगे बात करें और आगे देखें कि ऋग्वेद में जो संवाद सूक्त है, और संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक, भारतीय नाटक के आरंभिक सूक्त प्राप्त होते हैं। किसमें जो है, किसमें प्राप्त होते हैं? भारतीय नाटक के आरंभिक सूक्त तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त में। ठीक है। तो इसी तरीके से ऋग्वेद में एक संवाद सूक्त है, और ऋग्वेद के संवाद सूक्त में, किस सूक्त में? संवाद सूक्त में, ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के, भारतीय
नाटक के आरंभिक सूक्त प्राप्त होते हैं, आरंभिक सूक्त प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूक्त प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से जो है ऋग्वेद में गांधारी प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है अयोध्या का तो उल्लेख मिल ही रहा है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में गांधारी प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है, गांधारी प्रदेश। और ये गांधारी प्रदेश कहाँ था? तो गांधारी प्रदेश पाकिस्तान के रावलपिंडी व पेशावर जिले में था। ठीक है, तो पाकिस्तान स्थित रावलपिंडी व पेशावर जिला। तो ऋग्वेद में ही जो है गांधारी प्रदेश का उल्लेख मिलता है। और गांधारी प्रदेश कहाँ था? तो पाकिस्तान स्थित रावलपिंडी व पेशावर जिले में था। ठीक है, तो ऋग्वेद में गांधारी प्रदेश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद का 10वां मंडल है, वो 10वें मंडल में सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से जो है ऋग्वेद में गांधारी प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है। और ये जो गांधारी प्रदेश है वो भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध था, जो भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध था, भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध। तो भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध था, क्या था? गांधारी प्रदेश। ठीक है, तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूक्त प्राप्त होते हैं। वही ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में गांधारी प्रदेश का उल्लेख मिलता है। और गांधारी प्रदेश पाकिस्तान स्थित रावलपिंडी व पेशावर जिले में स्थित था। और गांधारी प्रदेश है वो भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध था। तो गांधारी प्रदेश है वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो गांधारी प्रदेश जो है भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसी प्रकार से जो है कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसका? कृष्ण का। तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। अब ऋग्वेद में एक और चीज और मिलती है। तो ऋग्वेद में अगर देखें हम, तो ऋग्वेद में जो है काशी और चेदी का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में काशी और चेदी का भी उल्लेख मिलता है। चेदी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में काशी और चेदी का भी उल्लेख मिलता है। और कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब ऋग्वेद का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया था? आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद है
वो जेम्स विल्सन ने किया था। ठीक है, तो ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद, ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद, तो ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स विल्सन ने, ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स विल्सन, ठीक है, तो जेम्स विल्सन ने किया था। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स विल्सन ने किया था। ठीक है, अब ऋग्वेद में ही वर्णित है, तो ऋग्वेद में क्या वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्णित है कि इंद्र ने ऋग्वेद में वर्णित है, ऋग्वेद में वर्णित है कि इंद्र ने विपाशा नदी के किनारे, इंद्र ने विपाशा नदी के किनारे ऊषा के रथ के, ऊषा के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो ये वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में वर्णित है कि इंद्र ने विपाशा या व्यास नदी, ठीक है, वैदिक व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो विपाशा है। ठीक है, तो विपाशा या व्यास, ठीक है, विपाशा या व्यास, ठीक है, आधुनिक नाम क्या है विपाशा का? तो व्यास है, तो वही व्यास का वैदिक नाम क्या है? तो विपाशा है। तो ऋग्वेद में वर्णित है कि इंद्र ने विपाशा या व्यास नदी के किनारे उषा के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इंद्र है वो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता है, ठीक है, शक्तिशाली देवता है। और यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि ऋग्वेद में जो पुरुष देवता है उनकी स्थिति अच्छी है, जबकि स्त्री देवियों की स्थिति जो है निम्न है, उनका जो है स्थान द्वितीय है पुरुष देवताओं की तुलना में। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ऋग्वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना, ऋग्वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना ऋग्वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना बरसाती मेढकों से की है, बरसाती की गई है। तो ऋग्वेद में जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, तो ऋग्वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना बरसाती मेढकों से की गई है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें कि ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की जो रचना की गई है वो विदुषी स्त्रियों ने भी की है। ठीक है, तो विदुषी स्त्रियों में कौन कौन सी? तो ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना कुछ विदुषी स्त्रियों ने भी की थी। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना लोपामुद्रा घोषा, कौन कौन? लोपामुद्रा घोषा, सच्ची, पोलोमी और कच्छावृति। नामक विदुषी स्त्रियों ने की थी, विदुषी स्त्रियों ने की थी। ठीक है, तो ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना है वो लोपामुद्रा घोषा, सच्ची, पोलोमी और कच्छावृति नामक विदुषी स्त्रियों ने की थी। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन के तौर पर देखते हैं और इसे जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
तो वैदिक साहित्य में बताया था मैंने कि जो वैदिक साहित्य या वैदिक संहिता है उसके अंतर्गत हम 4 वेद क्रमशः कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, इसी के साथ ही जो है ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदों को भी जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की जो रचना हुई है वो वेदों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण हेतु हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना है वो क्यों हुई है? तो वेदों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण हेतु उनकी रचना की गई। किन किन की? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की। ठीक है, क्योंकि जो वेद हैं वो वेदों की जो भाषा थी वो काफी जटिल थी, इसलिए उन्हें सरल और जो है सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, इसके बाद बताया था कि जो 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। उपवेद कितने हैं? तो प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, तो इस प्रकार से 4 उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, तथा अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, तो 6 वेदांग तथा 4 उपवेदों को वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इन्हें जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी रचना है वो बाद में हुई है, अर्थात ये परवर्ती काल के हैं, इसलिए इन्हें वैदिकोत्तर साहित्य में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखा कि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है, अपरुष्य कहा जाता है और नित्य कहा जाता है। श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वैदिक ज्ञान या वैदिक संहिता या वैदिक साहित्य है वो ऋषि मुनियों को ईश्वर से दिव्य रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब जो प्रारंभिक ऋषि मुनि थे उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने इस ज्ञान को श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया था, इसलिए इस वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। अपरुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैदिक साहित्य की रचना है वो किसी पुरुषों ने नहीं की है, वह अर्थात वह जो है देववाणियां हैं उनकी रचनाएं ईश्वर ने की है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है वैदिक साहित्य को नित्य कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो वेद शब्द है वो विद धातु से बना हुआ है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक है, तो वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ ज्ञान या जानना होता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। जबकि सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो सामवेद है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जो वेदों की भाषा है वो संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। वेद मुख्यतः पद्य में लिखे गए, किंतु यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि एक शब्द है वेद त्रय। तो वेद त्रय के अंतर्गत प्रारंभिक 3 वेदों को शामिल किया जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। ठीक है, अथर्ववेद को वेद त्रय के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अथर्ववेद में लौकिक विषयों की जानकारी मिलती है, जबकि ये प्रारंभिक 3 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में पारलौकिक विषय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक शब्द और बताया था प्रस्थान त्रयी। तो जो प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो वेद त्रयी में 3 वेद आएंगे। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जबकि प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आएगा? तो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र जो है प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब जो वेदों का संकलन है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया है। तो वेदों का संकलन किसने किया है? तो वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया है, इसलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। इतना क्लियर है?
इसके बाद हम वैदिक साहित्य को दो भागों में बांट कर पढ़ रहे थे, जैसे जो ऋग्वैदिक साहित्य है एक, और एक उत्तर वैदिक साहित्य है। ऋग्वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम केवल ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे और ऋग्वेद से ही जो है ऋग्वैदिक साहित्य की जानकारी मिलेगी। वहीं उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। ठीक है, तो इनसे जो है उत्तर वैदिक साहित्य के विषय में जानकारी मिलेगी। अब हम ऋग्वैदिक साहित्य के विषय में देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम ऋग्वेद को रखते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद की, कि ऋग्वेद वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है और ऋग्वेद आर्यों का यह सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, तो सभी वेदों में 4 वेद हैं, सभी वेदों में जो है आकार की दृष्टि से यह सबसे बड़ा है। यहाँ ऋक का अर्थ क्या है? तो ऋक का अर्थ है छंदबद्ध रचना या श्लोक। तो ऋक का अर्थ क्या है? छंदबद्ध रचना या श्लोक। और वेदों के जो सूक्त हैं वो देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है। ठीक है, तो ऋग्वेद के सूक्त देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है, अर्थात ऋग्वेद में प्रार्थनाएं संकलित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के सूक्त हैं वो किससे संबंधित है? तो देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है, अर्थात ऋग्वेद में प्रार्थनाएं संकलित है। ठीक है, अब ऋग्वेद का पाठ है वो गीतों के रूप में किया जाता है, जिसमें भक्ति भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऋग्वेद का पाठ गीतों के रूप में किया जाता है, जिसमें भक्ति भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। अब जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित है उसे होता या होत्र कहा जाता है। तो ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे होता या होत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो उसे होता या होत्र कहा जाता है। अब जो ऋग्वेद की रचना है वो सप्तसैंधव प्रदेश कौन सा था? 5 नदियों वाला क्षेत्र, जहां 5 नदियां प्रवाहित होती थी उसे सप्तसैंधव प्रदेश कहा जाता है। सप्तसैंधव प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी जो नदियां थी वो यहाँ प्रवाहित होती थी? तो सिंधु, और सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये 6 हो गई सिंधु, और उसकी सहायक नदियां 6 और एक सरस्वती। तो इस प्रकार से सप्तसैंधव प्रदेश अर्थात पंजाब में सरस्वती नदी के किनारे जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसके बाद हम देखें कि ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय हैं। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से 8 अष्टक अटू 64। तो 8 अष्टक और 64 अध्याय है ऋग्वेद में। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 3 पाठ, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अब बात करते हैं 3 पाठ की। तो 3 पाठ कौन कौन से हैं? तो 3 पाठ हैं साकल, बालखिल्य और वास्कल। कौन कौन से हैं? साकल, बालखिल्य और वास्कल। साकल में 1017 सूक्त हैं, बालखिल्य में 11 सूक्त हैं जो 8वें मंडल का परिशिष्ट या जो है 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा है। वास्कल में जो है 56 जो है सूक्त है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। और एक सूक्त में अगर बात करें कि कितने श्लोक होते थे, तो एक सूक्त में 3 से लेकर 100 तक श्लोक होते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहते हैं। और अगर ऋग्वेद में मंत्रों, श्लोक या ऋचाओं की बात करें तो ऋग्वेद में 10,552 या 10,600 श्लोक, मंत्र या ऋचाएं हैं। ठीक है, श्लोक, ऋचा या मंत्र एक ही बात है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,552 या 10,600। ठीक है, कई किताबों में जो है 10,462 भी मिलेगा, लेकिन आपको जो है ये दोनों याद रखनी है, 10,552 और 10,600। जो भी जो है ऑप्शन में आए वो आप लगा देना। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि ऋग्वेद के 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। पहला मंडल की रचना किसने की थी? तो पहले मंडल की जो रचना है वो मधुछंदा दीर्घतमा अंगिरा ने की है। और दूसरे मंडल की रचना ग्रथसमद भार्गव ने की है। तीसरे मंडल की जो रचना है वो विश्वामित्र। चौथे मंडल की रचना वामदेव ने। 5वें मंडल की रचना अत्रि ने। 6वें मंडल की रचना भारद्वाज ने। 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ने। 8वें मंडल की रचना कण्व ऋषि ने। 9वें मंडल की रचना पवमान अंगिरा ने। और 10वें मंडल की जो रचना है वो क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति ने की। अब मैंने बताया था कि जो ग्रथसमद भार्गव है जिन्होंने जो है दूसरे मंडल की रचना की थी, तो ग्रथसमद भार्गव ये विश्व के पहले इंजीनियर माने जाते हैं। वही जो है विश्वामित्र, ये विश्व के पहले धर्मगुरु है। और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है, सविता को समर्पित है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है? तो सविता अर्थात जो है सूर्य देवता को जो है
समर्पित है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने क्यों की थी? तो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। अब चौथा मंडल है वो वामदेव रचयिता है उसके, और चौथे मंडल से में जो है कृषि से संबंधित वर्णन मिलता है, और ऋग्वेद में हम देखते हैं कि कृषि का उल्लेख जो है 24 बार हुआ है, ठीक है। वही जो है सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की थी, और सातवें मंडल में 10 रागियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। और नौवा मंडल की रचना है वो पम्मान अंगिरा ने की थी, और नौवें मंडल है वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। अब ये गायत्री मंत्र मैंने बता ही दिया। इसके बाद बात करें गोत्र मंडल, तो ऋग्वेद में दूसरे से सातवें तक के मंडल है वो प्राचीन माने जाते हैं। तो ऋग्वेद में जो दूसरे से सातवें तक के मंडल हैं उनकी जो रचना है वो किसी खास गोत्र से संबंधित एक ही परिवार के व्यक्तियों ने की है, इसलिए इस ये जो मंडल है दूसरे से सातवें तक के मंडल, इन्हें गोत्र मंडल, कुल मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो गोत्र मंडल, वंश मंडल और ऋषि मंडल और जो है कुल मंडल कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें ऋग्वेद में जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है वो सबसे परवर्ती काल के माने जाते हैं, और इन सभी मंडलों में देखें जो सबसे परवर्ती है वो 10वां मंडल है, ठीक है। तो ऋग्वेद के सभी मंडलों में सबसे परवर्ती कौन सा है या सबसे बाद में कौन सा लिखा गया है? वो 10वां मंडल। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में बात करें जैसे पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है, सूर्य सूक्त है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त की बात करें, हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त की बात करें तो यहाँ जो है शूद्र शब्द और वैश्य शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इस प्रकार से जो है चारों वर्णों का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आगे देखें हम कि 1 मिनट रुकना जरा, जो है चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, और पुरुष सूक्त में जो है इस प्रकार से हम देखें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द और जो है वैश्य शब्द का उल्लेख पहली बार हुआ है, और पुरुष सूक्त जो है एकेश्वरवाद की ओर संकेत करता है। वही जो है नासदीय सूक्त है वो सर्वेश्वरवाद की ओर संकेत करता है, और इसमें जो है निर्गुण ब्रह्म तथा स्वर्ग का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब सूर्य सूक्त में जो है विवाह का उल्लेख मिलता है। अब बात करें हम ऋग्वेद के संवाद सूक्त में, जो प्रारंभिक भारतीय नाटक है, तो प्रारंभिक भारतीय नाटक के जो सूक्त हैं वो हमें ऋग्वेद के संवाद सूक्त में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख मिलता है, तो अयोध्या का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसी प्रकार से ऋग्वेद में गांधारी प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है जो भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ऋग्वेद में गांधारी प्रदेश का भी उल्लेख है जो भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध था। अब ऋग्वेद में काशी और चेदी का भी जो है उल्लेख मिलता है, और कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब बात करें ऋग्वेद के जो अंग्रेजी अनुवाद है वो अनुवादक है वो कौन है? तो जेम्स विल्सन। तो ऋग्वेद का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो जेम्स विल्सन ने किया था, ठीक है। अब ऋग्वेद में एक जगह वर्णन मिलता है कि इंद्र ने विपाशा नदी के किनारे इंद्र ने विपाशा या व्यास नदी के किनारे उषा के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ इंद्र है वो उच्च है, सर्व शक्तिशाली है, और यहाँ जो है उषा है वो निम्न है, ठीक है। तो यहाँ पुरुष देवता की तुलना में जो है स्त्री देवियों की स्थिति निम्न है, उनका स्थान जो है दूसरा है। इस प्रकार से ये देखने को पता चल रहा है। वही जो है ऋग्वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना जो है बरसाती मेढकों से की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना जो है बरसाती मेढकों से की गई है? तो ऋग्वेद में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि ऋग्वेद की जो कुछ ऋचाएं हैं उनकी रचना कुछ विदुषी स्त्रियों ने भी की है, जैसे लोपामुद्रा है, बोसा है, सच्ची है, पोलोमी है और कच्छावृति है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने जो है वैदिक साहित्य स्टार्ट किया था, और वैदिक साहित्य के अंतर्गत आज हमने जो है ऋग्वैदिक साहित्य जो है पढ़ लिया है। अगली जो क्लास रहेगी हमारी वो उत्तर वैदिक साहित्य से रहेगी, जिसमें जो है सामवेद पढ़ेंगे और यजुर्वेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो है फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको जो है क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।